हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री के बारे में है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दोस्तों में बांटिएगा। तो आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास। भारत का इतिहास कई हजारों वर्षों पुराना माना जाता है, जैसे कि इसमें बताया गया है। भारतीय इतिहास में हम पहले पढ़ेंगे कि भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्यायों में से एक कहा जाता है तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता है। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अध्ययन धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की विशेषता यह है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में लगा रहता है और लगातार बढ़ता रहता है। इसलिए इसे एक बार को समझने की कोशिश करने वालों को मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पहले पुराना है। इसका प्रमाण होमो सेपियस की मानव गतिविधियों से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के वासियों के कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। भारत के इतिहास को बांटा गया है। युगों के अनुसार भारत के इतिहास को बांटा गया है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल को इसमें आता है, पहला युग आता है हमारा पाषाण युग। पाषाण युग 5 लाख से 2 लाख साल से पहले शुरू हुआ था। तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में इस क्षेत्र में सबसे मानव की उत्पत्ति का पता चलता है। पॉइंट में हमारा आता है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 2 लाख साल पहले की मानव द्वारा बनाए गए हथियारों भी खोजे गए हैं। मानव द्वारा जो हथियार खोजे गए हैं वो 2 लाख साल पहले खोजे गए थे। ये पाषाण युग में बताया है कि पहले पॉइंट में बताया है कि 5 लाख और 2 लाख से पहले शुरू हुआ था और फिर उसके बाद 2 लाख के साल से पहले इसमें मानव द्वारा बनाए गए हथियार शामिल भी खोजे गए थे। तो हमारा दूसरा युग होता है कांस्य युग। कांस्य युग में पहला हमारा पॉइंट आता है कि भारतीय महाद्वीपों में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3,300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। और दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्राचीन भारत का ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआत सभ्यताओं में से एक है। जो मिस्र की सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता पहले विश्व की सबसे पहली सभ्यता शुरू हुई थी। तो हमने पहले हमारा पॉइंट पढ़ा था पाषाण युग में, फिर हमारा कांस्य युग में पढ़ा है। और अब आगे हम चलते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पूर्व ऐतिहासिक काल, अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। जो पूर्व था वो तो पहले वाला था, ये प्रारंभिक जो पहला है, सबसे पहला, इसे भी हमने युगों के अनुसार बांटा गया है। तो पहला हमारा पॉइंट आता है वैदिक। पहला हमारा पॉइंट आता है भारत पर हमला करने वालों पहले आर्य थे। सबसे पहले किसने हमला किया था? आर्य ने हमला किया था। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत संस्कृति परंपरा लेकर आए थे। सबसे पहला जो हमारे भारत में आए थे वो आर्य आए थे और 1500 ईसा पूर्व उत्तर में आए थे और अपने साथ बहुत मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लाए थे। तो दूसरा हमारा पॉइंट है उपमहाद्वीपों में वैदिक काल लगभग 15,500 ईसा पूर्व तक रहा। 15,500 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें प्रारंभिक भारतीय समाज हिंदू धर्म था। सबसे पहला जो धर्म था वो हिंदू धर्म था और अन्य सांस्कृतिक आयामों में नींव पड़ी थी।
जो और दूसरे धर्म थे वो अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन सबसे जो पहला और पुराना जो हमारा धर्म है वो हिंदू धर्म है। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में बताया गया है पूरे चित्र द्वारा कि सबसे पहले हमारा ब्राह्मण जो पुजारी होते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, जो ये थे ये आर्य वंश के थे। और जो दूसरे जो वंश के थे वो गैर आर्य वंश के थे। जैसे उसमें शूद्र में आ जाते हैं हमारे खेत मजदूर, नौकर मजदूर। ठीक है। अब इसमें जो हमारा मैंने इसमें बताया है कि आर्य को दो भागों, आर्य सबसे पहला जो था हमारा हिंदू था, तो वो सबसे पहले ब्राह्मण हमारे सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद हमारा क्षत्रिय आया था, उसके बाद हमारा वैश्य आया था। इनको आर्य वंश में माना जाता है, इनको आर्य वंश। और बाकी सारे जो अन्य वंश थे उनको गैर आर्य वंश में माना जाता है, जो शूद्र हैं। तो हम आगे चलते हैं। हमारा पॉइंट है महाजनपद। अब पहले आर्य समाज था, अब महाजनपद। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारा, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं से ही शुरू हुई थी, इसी वंश से। और इसके आर्य वंश के बाद ही बहुत सारे छोटे छोटे इलाके राज्य हुए थे जो पनपे थे, उनके नाम भी इसमें गढ़ित है। तो मैं आगे पढ़ती हूँ कि इस काल में भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय था, जिसे महा का शब्द का होता है महान, और जनपद का अर्थ होता है जनपति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीपों के कई छोटे राजवंश और पनपने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्य समाज के बाद जो हमारे महाजनपद, एक छोटे छोटे इसमें इलाके राजवंश पनपने लगे थे, तो उसी को ही महाजनपद कहा जाता है। और इसमें महाजनपद का अर्थ बताया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है, इसका वर्णन बौद्ध व जैन साहित्यों में भी है, बौद्ध और जैन साहित्यों में भी है, जो कि 1000 ईसा पूर्व पुराने हैं। और 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य या कहें महाजनपद स्थापित हुए थे। 500 ईसा पूर्व मतलब इसमें 1000 पूर्व तो पुरानी है, और 500 ईसा पूर्व तक 16 गणराज्य और महाजनपद स्थापित हुए थे। जैसे इसमें बताया गया है, 16 पूरे मैंने लिखे हैं: काशी, कोसला, अंग, मगध, वज्जी, व्रजी, मल्ला, चैड़ी, वत्स्य, वंश, करु, पांचला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवती, गंधारा और कंबोजा। तो मैंने यहाँ पे 16 के 16 आपको वो बताए हैं कि कौन कौन से राज्य स्थापित हुए। आगे हम बढ़ते हैं, फारसी और यूनानी विजय। इसमें यह बताया है कि उप महाद्वीपों का ज़्यादातर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, में फारसी आक्समेडी साम्राज्य के डायरिस द ग्रेट शासन में सी 520 ईसा पूर्व में आया है, करीब 2 सदियों तक चल रहा है। इसमें यह बताया है कि जो फिर हमारा जो भारत देश है उसमें भारत देश में अब जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहाँ पर पश्चिमी इलाकों में पहले आक्समडी नाम का एक फारसी आए थे, जिन्होंने 520 ईसा पूर्व तक करीब 2 सदियों तक वहाँ पे उन्होंने राज्य किया था। 2 सदियों तक उन्होंने राज्य किया था वहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें बताया है कि 320 ईसा पूर्व सिकंदर ने एशिया माइनर ऑक्समैडी को साम्राज्य को पराजय कर दिया था, मतलब कि उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। और उपमहाद्वीप जो हमारा पश्चिमी इलाका था उत्तर भारत का, उत्तर पश्चिमी सीमा पहुंचकर राजा पोरस के राज्य को हराया था, और पंजाब के ज़्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। और पंजाब की आगे हम चलते हैं भारतीय इतिहास में, मौर्य साम्राज्य तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मौर्य साम्राज्य में पहले मौर्य वंशों का मौर्य साम्राज्य 322 और 185 ईसा पूर्व तक रहा। यह प्राचीन भारत भौगोलिक रूप से, व्यापार व राजनीतिक सैन्य मामले बहुत शक्तिशाली राज्य था।
यह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था और 522 से 180 ईसा पूर्व तक चला था। ये प्राचीन भौगोलिक रूप से ये ज़्यादातर जो है व्यापार और राजनीतिक सैन्य मामले इसमें बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे उपमहाद्वीप के मगध को, जो कि आज में बिहार में स्थापित किया है, महान राजा अशोक के शासन में बहुत उन्नत हुआ था। जब वहाँ पे महान राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, तो वहाँ पे उन्नति सबसे ज़्यादा हुई थी। तो अब हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो पहला हमारा था मुगल साम्राज्य। आपने देखा होगा मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने इंडिया में जो राज्य किया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि कब से कब तक मुगल साम्राज्य चला था। इसमें मैंने चित्र में भी दिखाया गया है कि कितने साल तक इन लोगों ने हमारे भारत पर राज्य किया था। तो आइए हम पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य। फरगाना वेलर, जो कि आज उज्बेकिस्तान है, के तैमूर और चंगेज खान वंजन बाबर ने सन 1526 में खैबर दरे को पार किया और वहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जहाँ की आज जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है और भारत देश का जो है बांग्लादेश है। भारत और बांग्लादेश है। उसके बाद सन 1600 तक मुगल वंश ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीपों पर राज्य किया। 1600 तक उन्होंने राज्य किया और सन 1700 के बाद इस वंश का पतन हो गया था। आखिरकार भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 में पूरी तरह खात्मा हो गया था। 1857 में पूरी तरह खात्मा हो गया था मुगल साम्राज्य का। जैसे कि मैंने इस चार्ट में बताया गया है कि किसने कब तक राज्य किया था। पहले बाबर ने किया, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने किस तरह से और किस किस सन में राज्य किए थे, उसमें मैंने इसमें चित्र में बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास। जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, इसमें ये बताया है कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जिन्होंने हमारे भारत पर राज्य किया था और फिर स्वतंत्रता के बाद की बात कही है इसमें। तो पहला हमारा है उपनिवेशी काल। 16वीं सदी में पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन यूरोपीय शक्तियों के भारत में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। इन लोगों ने पहले व्यापार स्थापित किए थे भारत में, फिर बाद में आंतरिक मतभेदों को फायदा उठाकर उन्होंने अपनी कॉलोनियों को स्थापित कर लिया था। पहले जो था, ये लोग पहले व्यापार करने आए थे, फिर धीरे धीरे भारतीय लोगों के अंदर मतभेद पैदा करके उन्होंने अपनी कॉलोनियों को स्थापित किया था। और उसके बाद फिर हमारे पहले पुर्तगाल वगैरह आए थे, फिर हमारे आए थे ब्रिटिश राज्य। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत आने पर यहाँ महारानी विक्टोरिया के शासन का ब्रिटिश राज्य को शुरू किया। महारानी जो विक्टोरिया है, पहले उनके नाम से राज्य शुरू किया था। यह सन 1857 में भारतीय की स्वतंत्रता से पहली लड़ाई के बाद समाप्त हुआ। 1857 में हमारी जो हुई थी पहली लड़ाई हुई थी। तो 1857 जिन्होंने यहाँ पे हमारे जो सूरवीर थे, महाजन थे, उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। बहादुर शाह जफर, बख्त खान, मंगल पांडे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लाखों लोगों को नेतृत्व किया और सन 1947 के स्वतंत्रता हेतु एक
अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके बाद आज़ादी के बाद जो विभाजन हुए हैं वो इस प्रकार हैं, मैं बताती हूँ इसमें आज़ादी और उसमें विभाजन। अंग्रेजी की फूट डालों और राज्य करों की नीति के कारण पिछले कुछ सालों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ता गया, खासतौर पर पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे प्रांतों में। फिर महात्मा गांधी ने दोनों को धार्मिक समुदाय में एकता बनाए रखने की अपील भी की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर अर्थव्यवस्था की सूझ रहे अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया और जिसमें अंतरिम सरकार बनाने का रास्ता बना। आखिरकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अंग्रेजों के कब्जे से इस क्षेत्र को 1947 में आज़ादी मिल गई थी। 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी ही है। इसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में शुरू से लेकर एंड तक पूरा बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड सेफ।